हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी वस्तु का चित्र बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं जैसा वो हमें दिखाई देती है। तो आज की ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी उन बच्चों के लिए जो ड्राइंग के प्रति सीरियस है और ड्राइंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो उनसे विनती है कि वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। जब भी आप किसी वस्तु की ड्राइंग करते हैं तो आपको अनुपात का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही वस्तु की आकृति और आकार का भी ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर आकृति और आकार के बारे में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जूते का डिब्बा आपका घनाभ के आकार का है और जो ऊपर प्लास्टिक का मग रखा है ये आपकी सिलेंड्रिकल आकृति है, यानी कि बेलनाकार आकृति है। इसके बाद हम जूते के डिब्बे और प्लास्टिक के मग का अनुपात हम देखेंगे। सबसे पहले हम जूते के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक का मग जूते के डिब्बे से कितना बड़ा या कितना छोटा है। ये अनुपात आपको वहीं से मापना होता है जहाँ पर आप बैठे हो। इसके लिए आपको पेंसिल को कुछ इस प्रकार से पकड़ना होता है। ये जो आपकी पेंसिल होती है, इसको पकड़ने के लिए 3 उंगलियां इसके पीछे होती है, अंगूठा आपका आगे होता है और जो सबसे छोटी उंगली होती है ये भी आगे होती है, यानी कि अंगूठा और उंगली आपकी पेंसिल के आगे होगी और 3 उंगलियां इसके पीछे होंगी। तो इसको ऐसे पकड़कर जब भी आप 2 सिरों को मापते हो तो एक सिरे की तरफ आपकी पेंसिल की नोक होगी और दूसरे सिरे पर आपका अंगूठा होगा। जैसे अगर हम डिब्बे की चौड़ाई अगर हम मापेंगे तो हमने पेंसिल को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है। ये तीनों उंगलियां इसके पीछे हैं, ये उंगली आगे है और अंगूठा भी आगे है। पेंसिल का अगला सिरा है ये आपके डिब्बे के बिल्कुल बीचों बीच होगा और जो डिब्बे का दूसरा सिरा है वहां पर आप अंगूठा रखोगे। इस प्रकार से हाथ आपका बिल्कुल सीधा होगा और बैठे बैठे आप इसकी चौड़ाई को माप लोगे। तो ये आपकी चौड़ाई होगी। इसके बाद इसकी तुलना हम करेंगे डिब्बे की ऊंचाई से। तो अब आप हाथ को ऐसे रखोगे और ऊंचाई के साथ लेके आओगे तो देखोगे कि जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर एक अनुपात आपका क्लियर हो गया कि जितनी डिब्बे की चौड़ाई है उतनी ही डिब्बे की ऊंचाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई देखने के लिए हम फिर दोबारा से हाथ को ऐसे रखेंगे और एक हिस्सा ये देख लेते हैं और दूसरा हिस्सा जब हम काटते हैं तो हमें पता लगता है कि जितनी इसकी चौड़ाई थी उससे 2 गुनी इसकी लंबाई है। अब जूते के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात देखने के बाद जो प्लास्टिक का मग है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हम डिब्बे के साथ ही देखेंगे। तो डिब्बे की चौड़ाई हमने देख ली थी कि इतनी है। अब हम प्लास्टिक का मग जो है उसकी ऊंचाई देखते हैं। जब हम इतनी ही ऊंचाई लेकर इसको देखते हैं तो पता लगता है कि मग की ऊंचाई भी लगभग उतनी ही है जितनी आपकी जूते के डिब्बे की चौड़ाई थी। अब अगर इसकी हम चौड़ाई देखते हैं ऊपर से तो चौड़ाई भी लगभग आपकी सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है ये हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से सारे अनुपात हमारे क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ एक अनुपात बचता है। इस जूते के डिब्बे का जो आपका ढक्कन है इस अनुपात को देखेंगे कि बाकी हिस्से से कितना है। तो इसको देखने के लिए हमने ढक्कन की ऊंचाई माप ली, ये इतनी है, और बाकी की जब हम मापते हैं तो हमें पता लगता है कि नीचे का हिस्सा जितना है उसका आधा है आपका डिब्बे का ढक्कन। यानी कि जब भी हम इस ऊंचाई को लेंगे तो इस ऊंचाई के 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्से में आपका ढक्कन होगा और 2 हिस्से में बाकी हिस्सा होगा। इसी प्रकार जब हम एक सीधी लाइन खींचेंगे उसके भी 3 हिस्से होंगे। एक हिस्से में आपकी चौड़ाई होगी और 2 हिस्से में आपकी लंबाई है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जितनी आपकी चौड़ाई है उससे डबल आपकी लंबाई है यहाँ पर। अब बात आती है कि ये जो किनारे हैं, चौड़ाई वाला एक किनारा ये और दूसरा किनारा ये इस किनारे से कितनी ऊपर दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक ऊंचाई होती है, दूर होने के कारण ये आपकी कुछ ऊंचाई पर नजर आएगी। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पेंसिल को आप ऐसे रखोगे और इस किनारे की तुलना आप ये जो ऊंचाई है इससे करोगे। इस ऊंचाई का जो मध्य बिंदु है आप देखोगे कि क्या ये किनारा उसकी सीध में है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। अगर ये उससे कम है तो कम ऊंचाई पर एक बिंदु लोगे और इससे मिला दोगे। उसी प्रकार इस किनारे को देखोगे कि इसके मध्य बिंदु से क्या ये ऊपर है या कम है। तो ये जो किनारा है आपका ये मध्य बिंदु से कम है और ये जो किनारा है ये आपका ये इसके मध्य बिंदु से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसके मध्य बिंदु के सामने कुछ ऊंचाई पर ये बिंदु लोगे और इसको इससे मिला दोगे। अब जितनी ऊंचाई ये होगी इसी के बराबर यहाँ से आप ये ऊंचाई लोगे और ये ऊंचाई लोगे
और बराबर लेने के बाद इन ऊंचाइयों को थोड़ा थोड़ा कम कर दोगे। ये थोड़ी सी कम होगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि ये जो ऊंचाई है आपकी ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है। आपको पता है कि दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है, उसी के अनुसार हम इस ऊंचाई को थोड़ा थोड़ा कम करके इनको मिला देंगे। इसके बाद जब हम प्लास्टिक का मग बनाएंगे तो आपको पता है एक सीधी लाइन लेंगे, एक लंबवत रेखा लेंगे। लंबवत रेखा की ऊंचाई उतनी ही रखोगे जितनी इस डिब्बे की ऊंचाई है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि जितनी डिब्बे की ऊंचाई है उतनी ही प्लास्टिक के मग की ऊंचाई होगी। अब जो बीच की लंबवत रेखा होगी उसके आधा हिस्सा इधर बनाएंगे डिब्बा, आधा हिस्सा इधर। उसकी चौड़ाई भी ऊपर से हम उतनी ही लेंगे जितनी आपके डिब्बे की ऊंचाई है, क्योंकि ये भी हम देख चुके हैं कि जितनी ऊंचाई है उतनी ही इसकी ऊपर से लंबाई है। अब नीचे से थोड़ा थोड़ा कम करके हम इस हिस्सों को मिलाकर आप प्लास्टिक का मग बना सकते हो। तो ये सारे अनुपात देखने के बाद चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग। वस्तु चित्रण बनाने के लिए सबसे पहले आप फाइल के दोनों किनारों पर 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे। और उसके बाद एक क्षैतिज धरातल पर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है। एक भाग से सीधी लंबवत रेखा उठा देंगे और उसकी ऊंचाई उतनी ही होगी जितना एक भाग है आपका। इसके मध्य बिंदु के सामने दोनों तरफ 2 निशान लगाएंगे। एक तरफ उससे कम ऊंचाई लेंगे और एक तरफ उससे थोड़ी सी ज़्यादा ऊंचाई लेकर बीच वाली ऊंचाई के नीचे वाले सिरे से दोनों को मिला देंगे। बीच वाली ऊंचाई के बराबर दोनों तरफ काटेंगे। वो ऊंचाई कुछ कम लेकर आप इसके ऊपर वाले सिरे से मिलाएंगे। लंबाई वाले सिरे से चौड़ाई के समानांतर और चौड़ाई वाले सिरे से लंबाई के समानांतर रेखाएं हम खींचेंगे। जो दोनों एक जगह पर काटेगी वहां पर आपका डिब्बा बन जाएगा। डिब्बे की ऊंचाई के 3 बराबर भाग करेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग डिब्बे का ढक्कन होगा, उसको भी दोनों तरफ से मिला देंगे। डिब्बे के बीचों बीच क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिस पर हम प्लास्टिक का मग बनाएंगे, और उस क्षैतिज रेखा के बीचों बीच हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे जिस पर मग की ऊंचाई होगी। उस ऊंचाई को उतना ही लेना है जितनी डिब्बे की ऊंचाई है, तो उसी के बराबर हम खोलकर उसको काट देंगे। अब डिब्बे की ऊपर से चौड़ाई आपको पता है उतनी ही है जितनी डिब्बे की ऊंचाई है, यानी कि इस डिब्बे की ऊंचाई, मग की ऊंचाई और इसकी चौड़ाई आपको पता है कि बराबर है, तो इनको हम काट लेंगे। यहाँ से हमें पता है कि डिब्बे के ढक्कन आपका थोड़ा सा बाहर निकला होता है, इसलिए ये पोर्शन आप थोड़ा सा अंदर कर दोगे। इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको इरेज कर देंगे और हम इसके अंदर प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि इसके अंदर प्रकाश का प्रभाव कैसे दिखाई देगा। अगर इस तरफ से आपका प्रकाश आता है तो वो प्रकाश डिब्बे के अंदर जाएगा, और क्योंकि ये प्लास्टिक का डिब्बा है तो अंदर का ये जो पोर्शन है जहाँ जहाँ इस प्रकाश का प्रभाव होगा वो कुछ चमक के अंदर होगा। इसके अलावा ये जो किनारा है आपका, ये यहाँ से मुड़ा हुआ होता है तो इसकी परछाई यहाँ पर आएगी, और ये परछाई क्योंकि ये गोल है आपका, सिलेंड्रिकल आकृति है इसकी, तो परछाई आपकी यूँ निकलेगी। और उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन है ये आपका थोड़ा सा डार्क होगा, और ये जो प्रकाश डिब्बे के अंदर गया है उसका प्रभाव जितना नीचे आएंगे उतना कम होता जाएगा। इसके बाद इस डिब्बे की परछाई यहाँ से इस तरफ चलेगी, और ये जो हैंडल है आपका, इसकी भी परछाई या तो इसके ऊपर या यहाँ पर आपकी कुछ हिस्से पर आएगी। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको इरेज कर देंगे और इसके अंदर प्रकाश और छाया दिखाएंगे।